साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फीलिंग्स इंग्लिश चैनल पर। कैसे आप सभी लोग बताएंगे, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो है ना आज क्या खास बात होने वाली है हम लोगों के लिए। तो आज हमने जो है ना प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस लिए, वो क्वेश्चंस हमने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो अभी हमारा 2 मार्च 2013 को 23 को अभी हुआ है रिसेंटली में। तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या रहने वाला है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सब जो है ना अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर से 10 से 15 क्वेश्चनों की। और देखना कि जो है ना किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि विषम अक्षर युग्म है, इनमें से कौन सा अक्षर युग्म है जो इन सभी में से विषम है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए और हमें पहचान करना है। तो कैसे पहचान करेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ लॉजिक जो है ना, यहाँ पर हमारे कोई 3 ऐसे विकल्प होंगे जिनमें एक ही लॉजिक लग रहा होगा और एक ऐसा विकल्प होगा जिसमें एक लॉजिक नहीं लग रहा होगा। तो उसी विकल्प को हमें ढूंढना है और उसको बताना है यहाँ पर। तो देखते हैं भाई पहले ऑप्शंस में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में क्या लॉजिक्स लग रहा है, क्या बनना है। यहाँ पर हमारे पास 3 दिया गया और यहाँ पर 30 किस प्रकार से हो गया। अगर 3 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा हमारा। 1 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 दिया गया। 5 में 10 की करेंगे तो 50 आना चाहिए, यानी ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। फिर कौन सा लॉजिक लगेगा, तो यहाँ से अगर हम लॉजिक लगाएं क्या 3, अगर 3 का क्यूब कर दें, 3 का क्यूब कर दें तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा और 27 में प्लस का 3 कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जा रहा है। यानी पहले वाले नंबर का क्यूब कर रहे हैं और उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ गया हमारा। यहाँ पर भी चेक करते हैं कि हमारा यही लॉजिक लग रहा है क्या। तो 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब तो हमारा 1 ही होता है। अब 1 के क्यूब में 3 को जोड़ देंगे तो 3 को इसमें भी जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये भी फॉलो कर गया हमारा। इसको देख लेते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर 3 को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे, 5 25 पंजे 125 होता है और 125 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले 3 ऐसे ऑप्शन हमको मिल गए जिनमें जो है ना एक यानी सेम सेम लॉजिक लग रहा है। क्या लग रहा है, पहले वाले का क्यूब और प्लस का 3 कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे से आ गए। चौथे ऑप्शन को चेक करते हैं क्या इसमें भी हमारा आ रहा है, तो देख लेते हैं चेक करके। 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343 और 343 में अगर 3 हम जोड़ेंगे तो आना चाहिए था हमारा पास 346, लेकिन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 352। तो हमारे जो ऑप्शन नंबर 4 है या विकल्प नंबर 4 है, ये जो है ना सभी से अलग है और सब में सेम सेम लॉजिक लग रहा है। तो विषम अक्षर युग्म बताना था, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का विषम अक्षर युग्म हो जाता है। कैसा क्वेश्चन लगा, जो है ना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं और सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है यहाँ पर, ये हमारा सादृश्यता से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जो लॉजिक यहाँ पर लग रहा है ऊपर इन दो संख्याओं में, यानी यहाँ पर जो दिए गए हमारे युग्म, क्या इन युग्मों में से कौन सा अच्छा अक्षर युग्म है जिनमें यही लॉजिक लग रहा है हमारा सेम सेम। तो पहचान करते हैं सबसे पहले, यानी कौन सा लॉजिक है जो हमारा लग रहा होगा। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि 11 दिया गया है, 33 दिया गया, 17, तो क्या लॉजिक लग रहा है हमारा, देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे 11 17 में से कुछ करके यहाँ पर 33 लाया जा सकता है हमारा, या 18 और 21 में कुछ लॉजिक लगाकर 44 लाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अगर 11 और 17 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा, जब 11 और 17 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। और जब 28 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 33 आ जाएगा। यानी लॉजिक क्या लग रहा है हमारे पास, पहले इन दो अंकों को जोड़ दे रहा है, इन दो अंकों को और प्लस का अपनी तरफ से 5 कर दे रहा है, तो क्या बन जा रहा है हमारे पास यहाँ पर 33 बन जाता है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, तो 11 और 17 को इनको कर रहा है, जोड़ दे रहा है, ठीक है, और प्लस का 5 अपने तरफ से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 33 आ जाएगा। देखते हैं क्या लॉजिक यहीं पर यहाँ पर भी काम कर रहा है हमारा। तो 18 और 21 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 39, तो हमारा 39 आ जाएगा। और जब 39 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 44 आ जाएगा। तो लॉजिक का हमें पता चल गया है, यानी कौन सा लॉजिक लग रहा है। अब बारी है यहाँ पर जो है ना हमें ढूंढने की, कहाँ पर लग रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 21। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ पर चेक करेंगे दूसरे वाले ऑप्शंस में, तो 16 और 22,
16 और 22 को जोड़ेंगे 6 2 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी 38 हो जाएगा। और 38 में जब हम लोग 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 43। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या कर रहा था, पहले और लास्ट वाले अंकों को जोड़कर और जो है ना 5 अलग से ऐड कर रहा था, तो हमारा कितना बन गया 33। 18 और 21 को जोड़ा तो 39, और 39 में 5 को जोड़ा कितना आ गया 44। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर यानी जब 16 और 22 को जोड़ा आ गया हमारा 38। 38 में जब 5 अपने तरफ से जोड़ दिया कितना आ गया हमारे पास 43। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना सेकेंड वाला हमारा सही हो जाता है। चलते हैं, किसी निश्चित कोड भाषा में हमारे पास पेंट को लिखा गया है यहाँ पर 80 और ड्रॉप को लिखा गया है 59। उसी प्रकार से हमें बताना है कि मार्केट को क्या लिखा जाएगा। और ये हमारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एसएससी सीजीएल जो 2 मार्च 2023 को अभी रिसेंटली में पेपर हुआ है ना, वहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं। तो देखते हैं भाई, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कोड लगाकर देखते हैं क्या इनका कोडों का जो है ना हमारा सम दिया गया है। तो यहाँ पर पी आता है हमारा 16 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर। इन सबको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो 16 1 17, 17 में 9 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा, और 26 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 जोड़ देंगे 30, 10 40, 40 और 20 कितना आ जा रहा है 60 हमारा आ जा रहा है। और यहाँ पर दिया गया हमारे पास 80। तो यानी इनके अंकों का योग तो यहाँ पर दिया नहीं गया हमारे पास, तो फिर क्या लॉजिक लग सकता है, जब कभी भी इनका अगर डायरेक्ट यानी अंकों का जो है ना जो प्लेस वैल्यू होती है अगर उनका योग नहीं दिया गया होता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है, यानी उनका विपरीत का योग कर लेंगे। तो यहाँ पर विपरीत का क्या लग रहा है हमारा, तो 16 और 16 का विपरीत क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो 27 में से 16 को घटा लेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 27 में से 16 घटा लेंगे आ जाएगा 11। तो P का जो है ना विपरीत अंक कितना होता है हमारे पास 11 हो जाएगा। A का उसी प्रकार से हो जाएगा 26, I 9 यानी हो जाएगा 18 हमारा हो जाएगा, N 14 तो यानी इसका 13 आ जाएगा हमारा, और T 20 यानी इसका 7 आ जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं भाई, तो जोड़ते हैं 11 और 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 37, और 37 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 37 में 3 जोड़ा 40, 37 में 3 जोड़ा 40, 40 10 50, और 50 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 60, 60 8 68, और 68 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 75। तो यहाँ पर जब जोड़ा तो इनका योग कितना आ रहा है 75 आ रहा है। फिर देखते हैं अंक कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक हैं और 5 अपने तरफ से यहाँ पर जोड़ दे रहा है। तो 75 और 5 कितना बनना है हमारा 80 बनना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 80 बनना है। तो देखते हैं कि नीचे वाले में भी यही नियम जो है ना हमारा लागू हो रहा है। अगर लागू हो रहा है तो यहाँ पर भी मार्केट में ऐसे सेम रूल लगा देंगे और मार्केट का अंक निकाल देंगे। तो देखते हैं भाई, डी आता है 4 नंबर पर, तो इसका विपरीत कितना हो जाएगा हमारे पास 23 आ जाएगा। आर आता है 18 नंबर पर, 18 का विपरीत क्या हो जाता है हमारा 9 हो जाता है। ओ आता है 15 नंबर पर, 15 नंबर पर आता है तो इसका कितना हो जाएगा विपरीत 12 हो जाएगा हमारा। पी आता है हमारा 16 नंबर पर, 16 का विपरीत कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 लिखा है हमारे पास 11 लिख देंगे। अब इनका योग करेंगे भाई, तो यहाँ पर जोड़ते हैं 11 में 9 जोड़ा कितना आ गया हमारे पास, 11 में 9 जोड़ा आ गया 20, 20 और 20 कितना हो गया 40, 40 10 50, 50 3 53, 53 और 2 55। अब यहाँ पर देखो कितने अंक हैं 1 2 3 4, जब 55 में हमारा जोड़ दे रहा है 4 तब कितना आ रहा है यहाँ पर 59 आ जा रहा है। तो क्या कर रहा है, जो यहाँ पर दिए गए थे उनका विपरीत अंक लिखना था, फिर उनका योग करना था और जितने अंक दिए गए उतना और जोड़ देना था। उस प्रकार से यहाँ पर आ जा रहा है। तो यहाँ पर मार्केट के विपरीत लिखते हैं, तो एम होता है हमारा कितना 13 नंबर पर, 13 का विपरीत हो जाता है यानी 14 हो जाएगा। ए आता है 1 नंबर पर, तो इसका विपरीत हो जाएगा 26। आर आता है 18, तो इसका विपरीत आ जाएगा 9। के आता है 11 नंबर पर, और 11 का विपरीत क्या आ जाएगा हमारा पी यानी 16 आ जाएगा। और ई आता है 5, और इसका विपरीत हो जाएगा कितना 5 है तो यानी 22 आ जाएगा हमारा। अगर किसी भी अंक का विपरीत अंक निकालते हैं तो हम लोग 27 में से घटा देते हैं। जैसे अगर m आता है हमारा 13 नंबर पर, तो अगर इसका विपरीत निकालना है तो क्या 27 में से घटा देंगे। 27 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 14 आ जाएगा। तो 20 में से 7 को घटाएंगे यानी 27 में से 20 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इनका योग कर लेना है हमें, तो योग कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कितना दिया गया भाई, तो इनको जोड़ेंगे आएगा 84, और अंक कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और 84 में हम लोग 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल राइट हो जाता है।
क्या किया गया था, अंकों के उलट कर और किया गया था जो इतने अंक दिए गए थे उतना जोड़ दे रहा था हमारे पास। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि यदि प्लस को हम माइनस से चेंज करते हैं और यहाँ पर बता रहा है माइनस को गुणा से और गुणा को भाग से और भाग को प्लस से चेंज करते हैं, तब जो है ना इस वाले क्वेश्चंस का हमें आंसर बताना है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है हमारा, और मैथमेटिकल ऑपरेशन को क्वेश्चंस जो आ जाते हैं तो समझो हमारे बल्ले बल्ले हो जाती है। तो यहाँ पर बस चेंज करना है और सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर प्लस प्लस कहाँ है देखते हैं, प्लस प्लस की जगह पर माइनस चेंज करो तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। माइनस कहाँ पर है, माइनस हमारा यहाँ पर है, और माइनस की जगह पर गुणा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा गुणा का साइन हो जाएगा। अब देखते हैं गुणा गुणा को कैसे चेंज कर रहा है, गुणा को चेंज कर रहा है हमारा भाग से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा भाग, और यहाँ पर क्या कर रहा है भाग भाग को प्लस से चल रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा प्लस का आ जाएगा। अंक लिख लेते हैं भाई 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर भी 10, और यहाँ पर भी 10। अब क्या करना होता है, अब हमें बॉड मास के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग दिया गया, गुणा दिया गया, तो क्या करते हैं सबसे पहले भाग करते हैं हम। तो 10 से 10 को भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाग के बाद में हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 की गुणा 1 से करेंगे, 5 एक कम 5 आ जाएगा हमारा, तो 5 एक कम 5 आ जाएगा। अब चाहे पहले जोड़ दें फिर चाहे घटा दें। अब ये 5 में से 5 चला गया हमारा, कट गया हमारा पास, क्या बच गया, सिर्फ 5 बच गया। तो यहाँ पर ऑप्शन का आंसर कौन सा होने वाला है, तो इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस का आंसर हो जाएगा हमारा 5। तो सरल क्वेश्चन था, बहुत इजीली तरीके से हम लोग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो पूछा गया वो हमारा सीरीज से प्रश्न पूछा गया है। तो सीरीज वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं किस प्रकार से, या तो फिर इनका अंतर निकाल लें हम लोग, या अंतर ना लगा के क्या कुछ भी जोड़ भी सकता है, कुछ गुणा भी कर सकता है। तो सीरीज को हमें पकड़ना है क्या किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं 58 है, और 58 से एकदम से हो गया हमारे पास 179। तो क्या करते हैं सबसे पहले इनका अंतर निकाल लें क्या हम लोग, तो इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालें कितना आ जाएगा, जब 179 में से घटाएंगे यानी 58, तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1 बचा है। अब हमारे पास बचा है कितना 7, 7 में से 5 चला गया, 2 बचा और 1 बचा, यानी यहाँ पर जब हम लोगों ने अंतर निकाला तो कितना बच रहा है हमारे पास, पूरा पूरा 121 बच रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक अंतर निकालने के लिए हमें संख्या चाहिए होगा, तो संख्या हमारे पास है नहीं अभी, तो इसको होल्ड पर कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ से भी करना होगा, तो इसको यहाँ पर भी संख्या नहीं दी गई तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंस करेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस कर लेते हैं। तो 8 में से 2 गया, कितना बचा हमारे पास, 6 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर जाएगा नहीं 18, यानी 18 हो जाएगा। 18 में से 9 गया, कितना बच गया, 9 बच गया हमारे पास। 5 में से 4 गया, कितना बच गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं 121 हमारा आ रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं 196 आ रहा है। तो हमारे माइंड में है ना तुरंत ही कुछ गड़बड़ी मचनी चाहिए। क्या गड़बड़ी मचनी चाहिए कि 121 हमारा 11 का वर्गमूल होता है, और ये हमारा काहे का वर्गमूल होता है, 14 का वर्गमूल होता है। तो क्या 11, 12, 13, 14 का वर्गमूल यहाँ पर हो गया ना, यानी अगर यहाँ पर डिफरेंस 11 का वर्गमूल का आ रहा है तो यहाँ पर हमारा 12 का वर्गमूल का आना चाहिए, यहाँ पर 13 का, फिर यहाँ पर कितना का आना चाहिए, 14 का वर्गमूल का अंतर आना चाहिए। तो मिल गया हमें लॉजिक, बस क्या करना है, बस अप्लाई करना है हमें। तो यहाँ पर 11 का है, अब फिर यहाँ पर काहे का अंतर आना चाहिए, 12 का आना चाहिए। तो 12 का अंतर आने के लिए यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 12 हमें होता है 144। तो अगर हम 179 में 144 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 179 में जोड़ देंगे 144, तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 का 3 आ जाएगा, 7 4 11, 1 हासिल 12 आ जाएगा, और 2 और 1 हासिल आ जाएगा हमारा 3, कितना आ गया हमारे पास, 323 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 323 आ जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। क्या किया गया था, सबसे पहले यहाँ पर अंतर देखा, 11 का वर्गमूल का वो बनना था 121 का, फिर यहाँ पर अंतर तो दिए नहीं गया था, लेकिन यहाँ से पकड़ा हमने क्यों, 196 हमारे 14 का वर्गमूल होता है। तो हमारे माइंड में जो है ना खलबली होनी चाहिए, क्या खलबली होनी चाहिए कि यहाँ पर जब 11 का वर्गमूल बना तो यहाँ पर 12 का बनेगा, फिर यहाँ पर 13 का वर्गमूल बनेगा, तो 13 का वर्गमूल होता है 169। तो जब जोड़ेंगे हम लोग काहे में, 323 में से 169 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 492। तो ये हमारी सीरीज दी गई थी, और इस प्रकार से इस सीरीज को कथन व निष्कर्ष से प्रश्न पूछा गया है। तो दिए गए कथन की सभी पी जी हैं, कुछ जी बी हैं, और सभी बी सी हैं, और निष्कर्ष में दिया गया है सभी पी के सी होने की संभावना है, कुछ पी जो है ना बी हैं, और कुछ सी जी हैं, और कुछ जी पी हैं। तो सॉल्व करते हैं, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका बताया कि वेन डायग्राम से सबसे बढ़िया होता है। तो चलते हैं वेन डायग्राम की ओर अपने, और क्या बोला है सबसे पहले कि यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं कथन को।
सभी P जो है ना G हैं, तो मान लेते हैं P और G का खेल चल रहा है, यहाँ से थोड़ा इसको रफ करते हैं। तो सभी P जो है ना हमारे क्या है, G हैं, तो सभी P जो हो गए ना हमारे क्या हो गए, G हो गए। तो इस प्रकार से कुछ बन जाएगा ना हमारा। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ G B हैं, तो G का कुछ हिस्सा क्या आ जाएगा हमारा, G का कुछ हिस्सा क्या आ जाएगा हमारे पास, B हो जाएंगे। तो ये भी हमारा कंडीशन फॉलो हो जाएगा, यानी कुछ G B हो गए। सभी B जो है ना C हैं, यानी सभी B, तो ये वाला यानी B सभी B, तो सभी B क्या है हमारे पास, C हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा सभी B हमारे पास, ये यहाँ से सभी B क्या हो गए, C हो गए। तो इस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष को, और अकॉर्डिंग टू इस डायग्राम के कौन सा निष्कर्ष सही होगा वही हमें बताना है यहाँ पर। तो दिया गया है, इतना समझ लो कि ये एक पैराग्राफ दिया गया है और ये एक बातें बोली गई हैं, क्या इसके अकॉर्डिंग, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये बातें हमारी सही हैं, तो वही करना है हमें यहाँ पर। तो देखते हैं, सभी P के C होने की संभावना है, सभी P, तो सभी P के C होने की संभावना है। यहाँ पर संभावना की बात कर रहा है ना, तो जब संभावना की बात करेगा ना तो वो हमेशा कथन जो है ना लगभग हमारा सही माना जाता है। तो हमारा जो है ना संभावना की जा रही है, हो सकता है संभावना बताया है निष्कर्ष में, तो इसलिए ये तो हमारा सही हो ही जाता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन दूसरा निष्कर्ष की ओर, और दूसरा निष्कर्ष क्या बता रहा है हमारे पास कि कुछ P जो है ना B है। देख लेते हैं, क्या कुछ P और B हैं, तो यहाँ पर देखो P वाला अलग है हमारे पास और B वाला बिल्कुल अलग है, तो कैसे हो जाएगा हमारा, यानी ये वाला हमारा बिल्कुल क्या कर रहा है, गलत हो जाता है निष्कर्ष। अब इस वाले थर्ड वाले निष्कर्ष को चेक करते हैं हम लोग। कुछ C G हैं, C कहाँ है भाई, ये है, और G कहाँ है, ये, तो देखो G वाला लाइन और C वाली लाइन आपस में काट रहा है ना, यानी कुछ तो है, तो इस प्रकार से हमारा थर्ड वाला भी राइट हो जाता है। कुछ G P हैं, देखते हैं भाई, कुछ G जो P हैं, बिल्कुल है भाई। जब सभी P G हैं तो देखो पहले ये वाला जो P वाला हिस्सा है और ये वाला जो G वाला हिस्सा है, यानी G का जो हिस्सा P वाले में है ना वो तो पूरा पूरा कॉमन है हमारे पास। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ भी राइट हो जाता है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला निष्कर्ष दिया गया था वही रॉन्ग था, बाकी हमारे क्या थे, सही थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, तो क्या बोल रहा है हमारे पास, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में, यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग का ये भी प्रश्न है जैसे कि बता चुके हैं। क्लॉक को लिखा जाता है 4, 13, 17, 4 और 12, और उसी प्रकार से हमें बताना है फोन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं सी आता है हमारे पास 3 नंबर पर, और 3 में 1 जोड़ दिया गया, कितना आ गया हमारे पास, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या, एल आता है 12 पर, और 12 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ पर भी प्लस का 1 कर रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 1 कर रहा है। ओ आता है हमारे 15 नंबर पर, और 15 में कितना जोड़ रहा है, 15 में जोड़ रहा है हमारे पास 2, प्लस का 2, और ओ क्या है हमारे पास, ओ में जोड़ रहा है हमारे पास 2 जोड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सी है, सी में कितना जोड़ रहा है हमारे पास, फिर से सी 3 नंबर पर आता है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर के आता है हमारा 11 नंबर पर, और यहाँ पर भी 1 जोड़ रहा है, कितना आ रहा है, 12 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो यानी स्वर और व्यंजन वाला यहाँ पर मामला चल रहा है। तो स्वरों में जोड़ रहा है हमारे पास प्लस का 2, और व्यंजनों में जोड़ रहा है कितना हमारे पास, तो यहाँ पर 1 जोड़ रहा है। तो यहाँ पर हम भी कर लेंगे वही वाला लॉजिक, यहाँ पर लॉजिक तो समझ में आ गया ना हमारे पास। तो P दिया गया है, तो P हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1 दिया गया है सिर्फ यहाँ पर स्वर, तो स्वर में क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा था, तो यहाँ पर 15 पर आता है, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। P 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 17 आ जाएगा। H 8 आता है, और 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। N आता है 14 नंबर पर, और 14 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा। और यहाँ पर E आता है 5 नंबर पर, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7। अगर यहाँ पर जो है ना स्वरों में ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर क्या 2 जोड़ रहा था ना, तो यहाँ पर जब 2 जोड़ेगा कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 15 2 17 आ जाएगा। उसी प्रकार से ई में 2 जोड़ा जाएगा अगर, तब कितना आ जाएगा, 5 और 5 2 कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा हमारा। देखते हैं किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, 17 9 17 15 7, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है इस क्वेश्चन का